कालाम वादी सवात का एक जन्नत नज़ीर मकाम है। सरसब्ज़ कोहसारों और हुस्न फितरत का मुरक्का व मुजस्सिमा ये वादी इस्लामाबाद से 270 किलोमीटर के फासले पर वाक़ई है। पिछले कुछ अरसे से ये वादी नज़र बद का शिकार है। पहले हालात ख़राब होने और शोरिश की वजह से इस वादी की रौनक और सयाहों का हुजूम मांद पड़ गया। पाक फ़ौज के कामयाब ऑपरेशन के बाद यहाँ अमन मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें लोगों ने बड़े जोशो खरोश से हिस्सा लिया और ज़िंदगी फिर से रवां दवां नज़र आने लगी। अभी बहाली का जश्न मनाया ही जा रहा था कि इस इलाके को सैलाब के एक बहुत बड़े रेले ने अपनी लपेट में ले लिया। दरियाए कालाम के किनारे आबाद इलाकों में सैलाब ने बहुत तबाही मचाई। तकरीबन 100 से ज़्यादा होटल सफ़ाई हस्ती से मिट गए। लोगों की इमलाक तबाह हो गई। दूसरे इलाकों के साथ ज़मीनी रास्ता ख़त्म होने और पुल टूटने की वजह से बहुत से सयाह होटलों और रास्तों में फंस कर रह गए। Near about 3,000 houses थे जो कि wash away हो गए। A good number of hotels, more than 100 hotels wash away हो गए। About 30 to 40 schools हैं जो कि wash away हो गए। Local थी जो यहाँ पे agriculture land थी वो wash away हो गई थी। काफ़ी सारे लोग थे जो कि फंस गए बीच में। कालाम के अंदर फंस गए, बहरैन के अंदर फंस गए। इन बिटवीन कालाम एंड बहरैन का जो एरिया रहता है, मदियन का एरिया बनता है। इन तबाहकुन हालात में जज्बा खिदमत से भरपूर 18A के रेजिमेंट के जवानों और ऑफिसर्स ने लोगों की इमदाद और बहाली में अहम किरदार अदा किया। इन्हीं में से एक नौजवान लेफ्टिनेंट मुहिब हैं, जो अज़्म हिम्मत, ज़हानत और हौसले में अपनी मिसाल आप हैं। जिस दिन फ्लड आ रहा था उस दिन सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे यहाँ था कि यहाँ के जो टूरिस्ट थे उनमें से बाज़ होटलों में जो बैठे हुए थे वो ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे कि ये रिवर इस जगह तक पहुँच सकती है जहाँ पे हम बैठे हुए हैं होटलों में। जाके फिर हमने उनको कन्विंस कर लिया कि अभी हालात ख़राब हो चुके हैं, आप लोग यहाँ से निकलें। हमने हर होटल में अपने एलिमेंट्स बंदे भिजवाए, वहाँ से बंदों को निकलवाया, उनको रेस्क्यू किया, अपनी गाड़ियों में बिठाया, उनको यहाँ पे आर्मी कैंप के अंदर लाके उनको यहाँ के अंदर उनको रिहाइश दी। फ़र्स्ट रेस्क्यू हमारा जो था वो हमने देख लिया कि सबसे पहले हमारा काम होना चाहिए जो बीमार हैं और जो बूढ़े हैं उनको हम यहाँ से रेस्क्यू करें। तो अल्लाह के फज़ल करम से इस टास्क में भी हम कामयाब हो गए। जब तमाम रास्ते सैलाबी रेले से मिट चुके थे, लेफ्टिनेंट मुहिब ने सड़क और ज़मीनी रास्तों की बहाली को अपना मकसद बनाया। हेडक्वार्टर की तरफ से मुझे ऑर्डर आ गया, लायकोट में 170 के करीब कोई टूरिस्ट फंसे हुए हैं तो उनको वहाँ से रेस्क्यू कराना है। तो मुझे 35 बंदों की एक टीम के साथ वहाँ पे भेजा गया। कालाम से लेकर बहरैन तक टोटली कट ऑफ हो चुका था।
और इवन पैदल के लिए भी इस तरह का डिफ़िकल्ट ट्रैक था कि वहाँ से ख़वातीन, बूढ़े, बच्चे चलने से कासिर थे। पिशमाल नाम का एक एरिया, वहाँ जाके मैंने देख लिया कुछ स्लाइड्स आए हुए थे, मडी स्लाइड्स, और कुछ आगे बड़े स्लाइड्स आए हुए थे पत्थर वाले, उनके साथ कुछ लोग बैठे हुए थे। अपनी तरफ से ये मेरे जहन में आ गई कि क्यों ना ये लोग जो इधर बैठे हुए हैं अपनी ज़ाती हैसियत है, अपनी मदद आप के तहत अगर ये इतना छोटा सा एरिया भी क्लियर कर देते हैं तो यहाँ का रूट कलाम के साथ लिंक हो सकता है। तो इस सिलसिले में जब मैंने उनसे बात की, उनको मोटिवेट किया, उनको थोड़ा इनकरेज किया, काइंडली इस तरह क्यों नहीं करते कि ये मिल के आपस में मिल के ये रोड आप अपना हर एक बंदा अपने एरिया का क्लियर कर दे, तो इंशाल्लाह हम अपनी मदद आपके तहत इसको कलाम भी पहुंचा सकते हैं और नीचे की तरफ हम इसको मदीन की तरफ भी पहुंचा सकते हैं। 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर उन्होंने मस्जिदों में जाके ऐलान किया, वहाँ से लोग निकले। तो ये लोग बड़े सख्त और मेहनती हार्ड वर्कर हैं, तो उन्होंने अपने गेंती बैल से ख़ुद वही उठा के काम शुरू कर दी। तो इसमें हमने कहा कि जितनी असिस्टेंस आर्मी की तरफ से रिक्वायर्ड होगी हम आपको प्रोवाइड कर लेंगे। मैंने अपने आर्मी इंडिविजुअल्स वर्किंग पे लगा दिए, उनके साथ ख़ुद भी उनके साथ दिन रात काम करता रहा, और ये बंदे 2 दिन के अंदर अंदर लायकोट पहुंचने में कामयाब हो गए। जब ये लायकोट पहुंचे हैं तो उधर जाके मैंने वो जो जितने भी टूरिस्ट फंसे हुए थे उनको मैंने गैदर किया, फिर हम उनको इसी रोड के थ्रू, जो कि पहले हम सोचते थे कि शायद ये कभी पास नहीं होगा, तो अल्लाह के फजल करम से 2 दिन के अंदर 170 के करीब जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट फंसे हुए थे उनको हम कलाम पहुँचाने में कामयाब हो गए। नए ख़यालात और जज्बा तामीर से सरशार हमारे नौजवान हमारी तरफ आती हुई हर आजमाइश से टकरा जाने का हौसला रखते हैं। लेफ्टिनेंट मुहीब जो है वो यंग ऑफिसर है और बड़ा जो है उसमें इनिशिएटिव और ड्राइव है, और उसको जब अपनी उसकी एक ख़ास टीम के साथ, जिसका वो लीडर था, उसके साथ उसको जब हमने टास्क दिए हैं, उसने आउट ऑफ द वे जाके रेस्क्यू किया और उसके बाद लोगों को एज ए टीम के साथ लोगों के साथ मिलाया और एक जॉइंट एफर्ट के साथ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं। लोगों को जो लोग ट्रैप हुए हुए थे उनको निकाला है। मुहिब हैं, ये गए जहाँ से इन्होंने एक स्पेशल ट्रॉली ली और अपनी जान को ख़तरे में डाल के, उस वक्त रिवर में पानी जो आज आप देख रहे हैं उस वक्त तो बहुत ज़्यादा फ़्लो था, और जिस तरह उन्होंने वहाँ पे पुली ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया उस रिवर के अंदर से जाते हुए, मुख्तलिफ ये बड़े बड़े इन्होंने लकड़ के पोल काटे और कुछ इलेक्ट्रिक पायलॉन्स थे, उनको उन्होंने रख के रिवर के ऊपर, और पीछे से 4 बंदे बैठ के उसको सपोर्ट करके, देन दिस ऑफिसर अलॉन्ग विद 2-3 सोल्जर्स, इसने उनको क्रॉस किया, बड़ी मुश्किल से क्रॉस करके फिर वहाँ पे उन्होंने उस पुली को इंस्टॉल किया और वो 35 बंदे जो कि वहाँ पे फंसे हुए थे उनको निकाल के लेके आए। सिविलियंस आते हैं, काम करते हैं, और उनका कोई मतलब है कि आप उनको ना कोई मजदूरी देता है ना कोई वो, लेकिन फिर भी हम आर्मी की तरफ से अपनी तरफ से जितना कोऑपरेट कर सकते थे, राशन के थ्रू उनको जो वर्किंग कर रहे हैं उनको राशन दे रहे हैं। मैं हैरान इस बात पे हो गया कि तकरीबन विदिन 10 to 15 डेज़, और हम यहाँ से कालाम से अगर इसका लिंक शुरू कर दें, कालाम से लेकर अभी फ़िलहाल जो काम चल रहा है चमगड़ी जो एरिया है, जो कि यहाँ से तकरीबन वो बनता है 18 to 19 किलोमीटर यहाँ से बनता है, इसको हमने गेंती बेलचों से उधर तक पहुँचाने में कामयाब हो गए। हाथ पर हाथ धरे रहने और किस्मत के लिखे पर नोहा कुना होने से मसाइल हल नहीं होंगे। लेफ्टिनेंट मुहिब की तरह हम भी नई और तामीरी सोच के साथ आगे बढ़ें और मुसीबत में घिरे अपने हमवतनों को अपने हौसले और हिम्मत से बहाली की तरफ लेकर आएं।